टंकी थी, उसमें पानी रिस रहा था और रिसते रिसते हमारे कपड़े भी भीग गए। हमारे साथ एक आधा जोड़ा था वो भी भीग गया। जाके हम दिल्ली उतरे थे 8 बने तो उस जमाने की बात कर रहे हैं। खूब पार्टी के साथ हम लोगों ने साथ दिया, मगर जब एक ऐसे व्यक्ति को हमारे सामने लाके पार्टी ने टिकट दिया तो 3 इलेक्शन कांग्रेस से लड़े और हमने उनका मुकाबला बूथ स्तर पे किया। बूथ स्तर के हमारे झगड़े खत्म नहीं हुए थे। स्वर्गीय जसवंत सिंह का टिकट काट करके उनको टिकट दिया गया। उस वक्त में हमारे डीएनए की गैरत बेकार हुई और हमने स्वाभिमान का नारा दिया। स्वाभिमान का हमने नारा दिया कि जिएंगे तो स्वाभिमान के साथ जिएंगे। आज उस टाइम हमारा नारा कई लोगों को भारी लग रहा था। आज पूरे समाज को समझ में आ गया है कि अगर जीना है, राजनीति करनी है तो बेदार होकर राजनीति करना और स्वाभिमान के साथ राजनीति करना। ऐसा नहीं है जैसे उसके साथ लगा लें आप लुढ़क के पीछे चले जाओ। जिंदगी बसर करने के कई तरीके हैं। दुनिया में बैठे हैं तो जिंदगी बसर होती रहेगी, मगर सियासत इंसान की पैदा होते ही साथ में राजनीति आई है। अगर सियासत में पैदा नहीं रहोगे, गफलत करोगे तो हमेशा गाफिल लोग मारे गए हैं और जो चतुर है उन्होंने हमेशा राज किया है। इसलिए अब इस दौर में गाफिल नहीं बनना है कि जो डिसीजन हो गया, फैसला हो गया, वो हमें सरे दस्त कबूल नहीं। डिसीजन करने का पावर अपने को है जब अपने उंगली दबा करके डिसीजन देते हैं। वो आप उस डिसीजन के लिए तैयार हो, मजबूत के साथ हो, राजपूतों का इतिहास है उस पे कायम हो, तो मेहरबानी करके उस पे कायम रहना ताकि दूसरे समाज भी आपके साथ आ जाए और आपके कंधे मजबूत करें। इतिहास गवाह है, जब कभी राजपूतों पे समय आया है, चाहे कोई भी हमलावर हो, उस वक्त में बाकी समाज के साथ ये सिंधी मुस्लिम समाज कंधे से कंधा लगा करके खड़ा हुआ है। आप लोग उसको भूल सकते हैं, मगर सिंधी समाज में कभी आपको भूला नहीं है। अब भी अगर समझ आई है, अब भी अगर आपकी डीएनए की गैरत आप जो उभरी है, तो हम आपका साथ देने के लिए, हमारा समाज साथ देने के लिए तैयार है। फैसला हमेशा आम लोगों को करना पड़ता है। ये कुर्सियों पे बैठे हुए, ये गादियों पे बैठे हुए, ये ठेकेदार, ये दुनियादारी की चाह में लगने वाले आपका साथ नहीं देंगे। साथ आपको आम आदमी जो ठाणी बैठा हो वो देगा। उसके लिए अगर ये मजमुआ तैयार है तो आपको सच बताता हूँ, मुझे दर्द हुआ जब जसवंत सिंह जी का टिकट कटा। उसकी वजह थी, मेरी यहाँ टेंट हाउस की दुकान बाड़मेर हुआ करती थी। हमारे समाज का एक आदमी बेचारा दौड़ता आया, बोले अब्दुल करीम भाई, तो किसी ने कहा हाँ बैठे हैं। तो मुझे कहा कि वहाँ से वीज़ा हासिल हुआ, पास मेरी वीज़ा आएगी, जसवंत सिंह ना वो कहे आयो वो ताज पूजा वहाँ की वीज़ा बिना उस पूजा रखे थे। मैंने कहा यार ये आएगा आदमी दिल्ली तक का वो आसान समझता है। एक बार मैं चौहटन में जा रहा था, चौहटन में ग्रीन की रोड बीच में जाती है, डिमार्केशन हो गया था, ये दुकानें हटाई जाएंगी। मेरी भी गाड़ी वहाँ मामे सांग जी के गाड़ी के सामने आके फंस गई और भी एक साहब आ गए, एक गद्दे वाला भी वहाँ आ गया। तो किसी ने कहा कि ये भीड़ भड़ाका 2-4 दिन का है, फिर ये मार्केट कुशादा हो जाएगा। वो गद्दा चलाने वाला आदमी कहता है नहीं ये को करे नहीं, जसवंत सिंह बैठा है, वो दिल्ली जाना पड़ते है। एक आदमी जो गद्दे गाड़ी चलाने वाले को इतना विश्वास कि वो दिल्ली का धनी बन के बैठा था। जब उनका टिकट काटा गया, उनके साथ जो मामला हुआ, उस वक्त में भाई हमने तो अच्छा साथ दे दिया। खिसकने नौजवान खिसके होंगे, मेहरबानी करके अब मत खिसकना। आपको नौजवान लड़का मिला है, ये दूसरा जसवंत सिंह है, अगर इसकी आप कदर करोगे तो आपको भी काम आएगा और हम लोगों को काम आएगा और छत्तीसगढ़ को काम आएगा। ये बनबना जज्बा आपका देखते हुए मेरे घर में आज काम है, मेरे वहाँ मेहमान आए हुए हैं, ये रमजान का महीना है, मेरे उद्देश्य मैं बोलने की इतनी शक्ति नहीं रखता था। आपको देख करके थोड़ी बहुत तौफीक हुई
अब तो भैया एक बात कहता हूँ, सिंधी काले में हमारे भाषण तो हाजिर अब्दुल्ला करेंगे। हमेशा कहते हैं कि सेड़िया भरो रतिया भरो टुबकियो सेड़िया मिली सिग, टुबकिया आप नीचे भरोगे तो सिग हम दे देंगे। जय हिंद। बहुत खूब, बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने अपनी बात रखी और हमेशा 36 कौम की जाजम पे जब कभी भी फैसला लेने का वक्त आया है तो मौलवी अब्दुल करीम साहब ने अपने तन मन धन के साथ हमेशा 36 कौम के साथ रहे और आपकी भी बात 36 कौम ने हमेशा हमारे अपने जो है सर आंखों पे रखी है। बहुत सही फरमाया आपने। हम एक इलेक्शन स्वाभिमान के नाम पर दाता जसवंत सिंह जी को बाड़मेर से लड़ा चुके हैं। उसमें हम सब ने बहुत शिद्दत के साथ उस इलेक्शन को लड़ा था, लेकिन कुछ कमियां रह गई थी और वो कमियां हमारे अपने लोगों की कमियां थी। तो हमें इस बार ये भी ध्यान रखना है कि हमारे अपने जो है वो हमारे साथ रहे। कोई भी आदमी इधर उधर है